पारस एयर शो की भीड़ में जब एक छोटा सा ड्रोन फाइटर जेट्स बादलों के बीच गरजता है तो सवाल उठते हैं, क्या ये महज एक ड्रोन है या फिर भारत की छुपी हुई सैन्य क्रांति का ट्रेलर? कैसे एक प्राइवेट इंडियन कंपनी ने अमेरिका, इजराइल और चाइना जैसे डिफेंस दिग्गजों की नींद उड़ा दी? क्या भारत अब युद्ध के मैदान के साथ हथियारों के बाजार में भी सुपर पावर की तरह उभर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अल्फा वन भारत को युद्धों की भाषा बदलने वाली टेक्नोलॉजी में अगली महाशक्ति बना देगा? मिडिल ईस्ट में जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव आसमान छू रहा था और दुनिया की नजर मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और डिप्लोमेटिक बयानों पर टिकी थी, तब एक और देश चुपचाप लेकिन दमदारी से अपना जलवा दिखा रहा था। पेरिस में आयोजित विश्व के सबसे प्रतिष्ठित एयर शो में भारत ने एक ऐसा हथियार पेश किया जिसने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। इसका नाम था अल्फा वन, एक लॉइटरिंग म्यूनिशन, यानी कि वो ड्रोन जो हवा में मंडराता है, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर खुद को बम में बदल देता है। इसे एक कामिकाजे ड्रोन भी कहते हैं, लेकिन अल्फा वन खास था। यह 100 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को खोज कर खत्म कर सकता है। इसकी मारक क्षमता, सटीकता और स्वदेशी टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ इजराइल को प्रभावित किया बल्कि अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इजराइल ने इसे युद्ध का भविष्य बताया और डोनाल्ड ट्रंप तक ने इसे भारत की ग्लोबल मिलिट्री आइडेंटिटी का नया अध्याय कहा। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक मोर्चों पर खड़ा एक सक्रिय खिलाड़ी बन चुका है। अल्फा वन को बनाने का क्रेडिट जाता है बेंगलुरु स्थित एक प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप स्काई विंग टेक्नोलॉजीज को। ये किसी सरकारी संस्था जैसे कि डीआरडीओ या एचएएल की देन नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं की सोच, इनोवेशन और साहस का नतीजा है। अल्फा वन की सबसे बड़ी ताकत है इसकी 100 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज। अब तक भारत में बने आत्मघाती ड्रोन सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर दूर तक ही सीमित रहते थे, लेकिन अल्फा वन ने इस तकनीकी रेंज को 3 गुना तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि अब भारतीय सेना बॉर्डर पार किए बिना दुश्मन की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर किसी भी अहम ठिकाने जैसे कि रेडार स्टेशन, आर्टिलरी डिपोट, कमांड हेडक्वार्टर्स या फिर दुश्मन के जनरल की गाड़ी को पल भर में उड़ाने की क्षमता रखती है। इस तरह की सटीक और सुरक्षित मारक क्षमता से भारत ने अब सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन ही नहीं बल्कि एक एक्टिव ऑफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा लिया है। अल्फा वन न सिर्फ एक ड्रोन है बल्कि भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता और टेक्नोलॉजिकल छलांग का प्रतीक है। पारस एयर शो में अल्फा वन का प्रदर्शन कोई मामूली बात नहीं थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस मंच है जहां पर हर देश अपने सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने रखता है। भारत ने इस मंच पर अल्फा वन को पेश करके ये संदेश दिया कि वो अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि खुद इनोवेशन करने वाला एक ताकतवर प्लेयर बन चुका है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में लीडिंग माने जाने वाले इजराइल ने इस उपलब्धि को गेम चेंजर बताया। इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ड्रोन सिर्फ तकनीकी रूप से उन्नत नहीं बल्कि यह भविष्य के युद्धों की दिशा ही बदल सकता है। वहीं ट्रंप ने भारत की इस सफलता को इनक्रेडिबल कहते हुए यह स्वीकार किया कि भारत अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अल्फा वन की ताकत सिर्फ इसकी रेंज तक सीमित नहीं बल्कि डिजाइन और तकनीक भी है जो कि इसे बहुत खास बनाता है। इसका वजन महज 6.5 किलोग्राम है और इसका विंग पैन 2.2 मीटर, यानी कि इतना हल्का और कॉम्पैक्ट कि एक सैनिक इसे अपने बैग में रखकर किसी भी मोर्चे पर ले जा सकता है, चाहे वह हिमालय की ऊंची बर्फीली पहाड़ियां हों या फिर नॉर्थ ईस्ट के घने जंगल। अल्फा वन को उड़ाने के लिए किसी बड़े रनवे या भारी लॉन्च पैड की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 5 मिनट से भी कम समय में इसे हाथ से या साधारण लॉन्चर से उड़ाया जा सकता है। इसकी यही खूबी इसे एक साइलेंट हंटर बनाती है जो कि बिना शोर किए, बिना नजर आए मिशन शुरू करता है। इससे पहले दुश्मन को इसकी मौजूदगी का एहसास हो, यह पहले ही आकाश में उड़ चुका होता है और अपने टारगेट को लॉक कर चुका होता है। एक बार उड़ान भरने के बाद अल्फा वन पूरे 90 मिनट तक हवा में मंडराता रहता है, यानी कि 1.5 घंटे तक दुश्मन के इलाके में बिना किसी पैटर्न के चक्कर काट सकता है। इससे मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा होता है। दुश्मन कभी तय नहीं कर पाता कि हमला कब होगा। 18,000 फीट तक ऊंचाई से उड़ने की क्षमता इसे अधिकांश छोटे मध्यम दूरी की हवाई रक्षा प्रणालियों से बाहर रखती है और ये अपने पेलोड में 2.5 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है जो कि आर्मर्ड व्हीकल्स, कमांड सेंटर्स या बंकर्स को पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकता है। महंगे और जटिल हमलों के मुकाबले ये एक सस्ता और इफेक्टिव ऑप्शन है। इसके सेंसर पैकेजेस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड दिन या रात, साफ या खराब मौसम में छिपे टारगेट्स का पता लगा लेते हैं।
गर्मी के आधार पर महफूज स्थल भी इसकी नजरों से नहीं बचती। ऑपरेटर के पास लाइव वीडियो फीड आता है जिससे कि ऐसा लगता है कि वो खुद ही वहां मौजूद हो। लेकिन अल्फा 1 का सबसे बड़ा फायदा इसका AI इंजन है। यह रिमोट से कंट्रोल के बजाय ऑटोनोमस डिसीजन ले सकता है। अगर कम्युनिकेशन किसी कारण टूट जाती है तब भी यह मिशन पर नहीं रुकता, टारगेट साइट को पहचान कर उसे लॉक करता है और सटीक हमला करता है। इस ऑटोनॉमी के चलते दुश्मन के जैमिंग सिस्टम भी बेअसर पड़ जाते हैं। ये एक ऐसा साइलेंट हंटर है जो बिना शोर किए, बिना पता चले ही अपना काम पूरा कर लेता है। 90 मिनट की लंबी उड़ान, ऊंचाई की पहुंच, AI ड्रिवन डिसीजन मेकिंग और शक्तिशाली विस्फोटक इसे आधुनिक युद्ध का गेम चेंजर बनाते हैं। सबसे गर्व की बात है कि अल्फा 1 पूरी तरीके से स्वदेशी है। इसका हर पुर्जा, सॉफ्टवेयर, एयरफ्रेम और इंजन भारत में ही बना है। यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की उड़ान है। भारत ने इस तकनीक के जरिए दुनिया को यह साफ संकेत दे दिया है कि अब वो किसी भी रणनीतिक या फिर तकनीकी क्षेत्र में सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने वाला खिलाड़ी है। अल्फा 1 भारत के लिए सिर्फ एक युद्धक उपकरण नहीं बल्कि एक ऐसा रणनीतिक हथियार है जो भविष्य के युद्धों में निर्णायक साबित हो सकता है। आज युद्ध के नियम बदल चुके हैं। अब ये टैंकों और तोपों से नहीं, सटीक और तेज हमलों से लड़े जाते हैं। और अल्फा 1 ऐसे ही रणनीतियों का जवाब है जिसमें दुश्मन को तबाह किया जाए, वो भी बिना अपने सैनिकों की जान खतरे में डाले। इसकी मौजूदगी में अब भारत को ना तो करोड़ों की मिसाइलें खर्च करनी पड़ेंगी, ना ही अपने अनुभवी पायलटों को दुश्मन की सीमा में भेजने की जरूरत होगी। एक सैनिक इसे बैग में भी लेकर चल सकता है और कुछ ही मिनटों में किसी भी मोर्चे पर तैनात कर सकता है। इसके जरिए भारत अब सैचुरेशन अटैक जैसे कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतार सकता है, यानी कि एक साथ इतने ड्रोन छोड़े जाए कि दुश्मन की हवाई सुरक्षा सिस्टम खुद ब खुद फेल हो जाए। ये चीन की ड्रोन स्वॉर्म स्ट्रैटेजी का भारतीय जवाब है, खास करके लद्दाख, अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के ऐसे क्षेत्र जहां पर जेट्स की पहुंच मुश्किल होती है। वहां अल्फा 1 एक साइलेंट किलर की तरह साबित हो सकता है। और तो और इस ड्रोन की सफलता सिर्फ सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह भारत की इकोनॉमी और ग्लोबल इमेज के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। स्काईविंग टेक्नोलॉजीज ने साफ कहा है कि यह ड्रोन सिर्फ भारतीय सेना के लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार है। यानी कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा बल्कि बेचने वालों की कतार में खड़ा हो चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल के बाद अब भारत अपने खुद के बनाए ड्रोन्स भी दुनिया में बेचेगा। इससे फॉरेन करेंसी भी आएगी और भारत की पहचान एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में और भी मजबूत होगी। अल्फा 1 की यह सफलता सिर्फ एक प्रोडक्ट की नहीं बल्कि एक पूरे विजन की है। ये उन प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स के लिए भी एक मोटिवेशन बनेगा जो कि अब तक डिफेंस सेक्टर से दूर थे। इससे एक ऐसा इकोसिस्टम बनेगा जहां भारत बिना किसी विदेशी निर्भरता के अपने जरूरत का हर हथियार खुद बना सकेगा। अल्फा 1 भारत के उस बड़े सपने का हिस्सा है जिसे हम लीथल अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इस तरह की तकनीक भारत को भविष्य में स्टेल्थ ड्रोन्स और हाई एंड वॉर मशीनरी बनाने की दिशा में एक और कदम आगे ले जाती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या अल्फा 1 वाकई भारतीय सेना की कसौटी पर खरा उतरेगा? क्या पेरिस में दिखाई गई इसकी ताकत जंग के मैदान में भी वैसी ही साबित होगी? क्या भारतीय सेना इसे जल्दी ही अपने बेड़े में शामिल करेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या यही टेक्नोलॉजी भारत को उस मुकाम पर पहुंचाएगी जहां पर हजारों AI ड्रोन्स मिलकर दुश्मन को चारों तरफ से घेर सके? क्या अल्फा 1 भारत के ड्रोन स्वॉर्म ड्रीम की पहली ईंट है? और क्या अब दुनिया भारत को सिर्फ एक हथियार खरीदार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर के तौर पर भी देखेगी? जवाब अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि भारत अब रुकने वाला नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।